गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक कि आप लोगों को लास्ट चैप्टर समझ में आया होगा। आज आज एच ए रॉबर्ट से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं केंट एंड स्टुअर्ट क्लोज में भी। सो आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास होगा। ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ससेप्टिबिलिटी जो है उस पर जो भी डिस्कशन किए हुए हैं रॉबर्ट साहब ऑलमोस्ट सिमिलर है विथ अ लिटिल डिफरेंस। बोल रहे हैं जैसे कि ससेप्टिबिलिटी क्या है। तो ससेप्टिबिलिटी वो चीज़ है कि जिसके चलते हम लोग रिएक्ट करते हैं बेसिकली ससेप्टिबिलिटी इज ए स्टेट ऑफ इरिटेबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को समझाने के लिए रॉबर्ट साहब जो हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स साइट करते हैं मिनरल्स से, एनिमल्स से, ठीक है। और उसको साइट करके ससेप्टिबिलिटी को समझाने का कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि अगर जो बंगाल टाइगर को कहीं ठंडे इलाके में शिफ्ट कर दिया जाए तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। सिमिलरली कुछ प्लांट्स हैं जिसको कि अगर उनके अपने इलाके से किसी और इलाके में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस वैसे नहीं है तो वो वहाँ डेवलप नहीं हो पाएंगे। यही सब एग्जांपल्स दे के वो ससेप्टिबिलिटी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन देते हैं जो कि रॉबर्ट साहब का जो डेफिनेशन है वो अगर देखा जाए तो हल्का सा डिफरेंस है स्टुअर्ट क्लोज वाले से। एग्जाम्स में अगर कोई पूछता है तो हम लोग स्टुअर्ट क्लोज वाला ही ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन देना बेटर है वाइवा में या रिटेन में, जब तक कि स्पेसिफाइड करके रॉबर्ट्स का डेफिनेशन नहीं पूछा जाए। रॉबर्ट्स बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी primarily as the reaction of the organism to external and internal influences. Susceptibility primarily as the reaction of the organism to external and internal influences. ध्यान देने वाला बात है कि स्टुअर्ट क्लोज क्या बोले थे। स्टुअर्ट क्लोज बोले थे कि ससेप्टिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिसीव द स्टिमुलाई एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ससेप्टिबिलिटी वो क्वालिटी किसी भी लिविंग बॉडी का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है कि वो कोई रिएक्शन को रिसीव करे और उसके बाद अकॉर्डिंगली रिएक्ट करे। जैसे हम अगर ससेप्टिबिलिटी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये एक आप लोगों के लिए स्टिमुलस हुआ कि हम आपको ससेप्टिबिलिटी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसको रिसीव किए, आप लोग इसको लर्न किए और लर्न करके जाके पेशेंट पर बेड साइड पे अप्लाई किए, मैंने रिएक्ट किए, ठीक है। तो बट यहाँ पे दोनों पोर्शन, एक रिसीव करना और दूसरा रिएक्ट करना, दोनों स्टुअर्ट क्लोज ने इंक्लूड किया है। बट यहाँ ये जो है ससेप्टिबिलिटी को जस्ट रिएक्शन बता रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस का, ठीक है। तो ये
माइनर डिफरेंस है, बट एग्जाम्स में एग्जामिनर्स प्रेफर करते हैं जो डेफिनेशन है स्टुअर्ट क्लूज वाला वही। अगर स्पेसिफाइड करके नहीं पूछा जाए तो आप लोग स्टुअर्ट क्लूज वाला ही डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो पावर ऑफ एसिमुलेशन है डिफरेंट चीज़ों का, गुड और बैड, बेसिकली वो ससेप्टिबिलिटी के चलते ही है, ठीक है। बोल रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स आर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन एंड कॉन्टेजियन इन वेरिइंग डिग्रीज। One man will become infected in contact with diseased individuals, while another experience no ill effects whatever. Examples हम लोग लास्ट क्लास में जब सीख कभी डिस्कस किए होंगे तो किए होंगे, या ससेप्टिबिलिटी का ही जो ये किए होंगे तो वहाँ पर डिस्कस किए होंगे कि सेम क्लास में हम लोग ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को देखे अगर, तो ऑब्वियसली सब लोग ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट से एक्सपोज हुआ, और एक्सपोज हुआ तो सबको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक्सपोजर हुआ, बट उसमें से 50 में से 1 या 2 आदमी को ही इन्फेक्शन होता है, सबको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करता है, कि आपको इन्फेक्शन होगा कि नहीं। आप किसी चीज़ को, किसी एक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ये आपका ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करता है, बस में जा रहे हैं, बगल में कोई स्मोक कर रहा है, तो किसी को इच्छा होगा कि वो स्मोक कर ले, और कोई सडनली छींकने लगेगा। जो स्मोक कर रहा है उसको पता है सिगरेट के डब्बे पे कितना बड़ा फोटो बनाया हुआ है कि हाँ सिगरेट पीने से कैंसर होता है, बट बावजूद उसके ये जानते हुए भी वो सिगरेट पिए जा रहा है। आखिर ऐसा एबनॉर्मल डिजायर कि बंदे को पता है कि सिगरेट पीने से तबीयत खराब होता है, शराब पीने से तबीयत खराब होता है, शरीर को डैमेज होता है, बावजूद उसके वो पिए जा रहा है, वो खाए जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो चाह के भी अपने आप को ऐसी चीज़ों से वो कंज्यूम करने से नहीं रोक पाता है। क्योंकि उसका डिजायर, उसका एवर्सन, उसका इंटॉलरेंस टू एनी एंड एवरीथिंग, ये जो है उसके स्टेट ऑफ ससेप्टिबिलिटी से डिसाइड होता है। और ये ससेप्टिबिलिटी जो है बेसिकली, उसके जो माइजमेटिक बैकग्राउंड है, ऑलरेडी आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, वो डिसाइड करता है। हेल्दी आदमी को हेल्दी ससेप्टिबिलिटी होगा, और वो उसको हेल्दी चीज़ों का डिजायर होगा। सिक आदमी को सिक चीज़ों, बीमार करने वाली चीज़ों का डिजायर होगा, एबनॉर्मल चीज़ों का डिजायर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एज पर ये रॉबर्ट साहब बोल रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वैक्यूम होता है, और वो वैक्यूम जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं उसको अट्रैक्ट करता है। क्योर करने में आपको क्या करना है? क्योर करने में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन देना है, और वो सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन उसका जो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी है उसको सेटिस्फाई कर देगा। वो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी जो उसके अंदर जो वैक्यूम था उसको फुलफिल कर देगा, और वो हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद उसको स्मोकिंग का डिजायर नहीं होगा, उसके बाद उसको अल्कोहल ड्रिंक करने का डिजायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये एबनॉर्मल डिजायर था ये उसके मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी के चलते हो रहा था। कोई बंदा उसको किसी को बार बार दिल में इच्छा करता है
कि हम सुसाइड करें हैंग होके। कौन सा मेडिसिन है? किसी मेडिसिन में है सुसाइड बाई ड्रोनिंग? आप लोगों को मेटेरिया में डिजायर टू सुसाइड बाई ड्रोनिंग या हैंगिंग ऐसे करके किसी मेडिसिन में है। तो वो बेसिकली एबनॉर्मल डिजायर है। वो एबनॉर्मल डिजायर है, वो मेडिसिन के प्रूविंग के दौरान आया है, वो मेडिसिन के प्रूविंग के दौरान आया, दैट इज वाई उसको नोट किया गया है। और वो डिजायर उसका उसके एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी के चलते है। वंस you will choose the right medicine, once you will choose the right medicine, and his abnormal susceptibility, his abnormal desire will be removed. So basically जब हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बस उसका जो एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं, उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं। और यदि हम उसके एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को रिमूव करके उसके हेल्दी ससेप्टिबिलिटी को रीस्टोर कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग क्योर करते हैं। सिमिलरली प्रूविंग के दौरान हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी क्रिएट करते हैं, और उस आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी के चलते उसमें प्रूविंग सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी चैप्टर में जो हम लोग स्टुअर्ट क्लोज में पढ़े थे, या जो हम लोग एफोरिज्म 2 डिस्कस करते समय पढ़े होंगे, लगभग वही चीज़ यहाँ पे भी है, लगभग यही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो एक न्यू कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो कंसेप्ट जो है कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम एंड सेटिस्फाइंग द वैक्यूम वाला है। फिर इस चीज़ को, इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, देखिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आता है तो पूछिए। थैंक यू।